अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में। ली बोलते सही में तुम्हारा गन तो लोड भी नहीं है, फिर भी तुम इससे शूट करोगे मुझे। फिर योंग उस बंदूक को देखने लग जाता है। ली जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है मजाक कर रहा था। ये देखकर योंग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या। तभी ली उसका बंदूक हाथ से फेंक देता है और उसके ऊपर मुक्के की बारिश करने लग जाता है। एक आदमी योंग को पकड़ लेता है और बोलता है ब्रदर हिरोको, अब हम लोग क्या करें, ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हिरोको को घबराते हुए अपने मन में बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग हमें मार देंगे। हिरोको वहाँ से भागने लगता है और बोलता है ये लोग पागल है, चलो यहाँ से। फिर वो लोग योंग को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जैंग रोंग के पास जाकर बोलता है क्या तुम ठीक हो ना। रोंग बोलती है हाँ शुक्रिया तुम्हारा। ली बोलता है काम खत्म हो गया है, चलो चलते हैं। फिर हमें रोंग के घर में दिखाया जाता है। उसका पापा बोलता है रोंग तुम इतना देर से कहाँ पर थी, तुमने मेरा फोन भी रिसीव नहीं किया। वी बता रहा था कि तुम्हारा गाड़ी वहीं पर है लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थी, क्या हो गया था। लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थी, क्या हो गया था। रोंग बोलती है पापा मुझे किडनैप कर लिया था। उसका पापा गुस्से से बोलता है क्या, किसने किया, वो जो भी किया है मैं उसे मार डालूंगा। रोंग बोलती है वो किडनैपर लोग इंस्पेक्टर ब्यूरो से हैं। अच्छा हुआ कि जैंग मुझे सही सलामत बचा लिया। उसका पापा गुस्से से बोलता है उसकी इतनी हिम्मत, पुलिस को किडनैप कर रहा है, मैं उन लोगों को देख लूंगा कल। अगर जैंग फ्री होगा तो उसे इनवाइट करना खाने के लिए, मैं उसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रोंग बोलती ठीक है मैं इसके बारे में पूछूंगी उससे। फिर वो नहाने चली जाती है और नहाते हुए अपने मन में बोलती है जैंग हम लोग कुछ दिन पहले ही मिले हैं और इतने सारी चीजें हो गए। दूसरी तरफ जैंग ली का शुक्रिया अदा करता है। ली बोलते कोई बात नहीं, ब्रदर वो और हम एक भाई है, उसका काम मतलब मेरा काम हुआ। ब्रदर जैंग तुम्हें पता है क्या, हम लोग पहले मिल चुके हैं। जैंग बोलता है ली क्या तुम मुझे जानते हो। ली बोलता है तुम्हें पता है एक बुरा इंसान था जो भविष्य बता रहा था कुछ दिन पहले, हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जैंग बोलता है हाँ मुझे याद है, क्या वो उसके साथ, क्या वो फ्रॉड है इसलिए आप उसके इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। ली बोलता है जब मैंने सुना कि एक ब्रिज के नीचे एक फ्रॉड है तो ये मुझे नॉर्मल लगा इसलिए मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने ये सुना एक लड़का उस बुरे इंसान से अपने शादी के बारे में पूछा। वो आदमी बोला कि तुम अपनी शादी मत करो नहीं तो बहुत ही बड़ा समस्या होगा। वो लड़का उससे वजह पूछा लेकिन वो बुरा इंसान उसके बारे में कुछ बता नहीं रहा था। फिर उस लड़कों को पता चला कि उसका गर्लफ्रेंड उसका बहन है जो बहुत पहले खो गई थी। जैंग बोलता है तो ये तो अच्छा ही भविष्य बता रहा है। ली बोलता है हाँ सही बोल रहे तुम तो जानते हो ना कंट्री को टैलेंटेड लोग कितना अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए उसके बैकग्राउंड में इन्वेस्टिगेट किया। ये बहुत ही खराब हो गया है क्योंकि वो मर गया है। जैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मर गया वो। ली बोलता है अब हमें उनके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करना होगा। फिर उसी समय उसका फोन आ जाता है और वो बोलता है ली सर हमें वो रहस्यमय इंसान डिस्ट्रिक्ट सी में दिखाई दिया है, हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए एक बार। ली बोलते समझ गया मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पर। ली बोलता है जैंग मुझे काम आ गया मैं चलता हूँ अभी। जैंग अपने मन में बोलते हैं ये एमएसएस के लोग बहुत ही रहस्यमय होते हैं। उसके अलावा वो बुरा इंसान सही में अच्छा भविष्य बताता है। वो बोल रहा था कि मैं मास्टर बनूंगा, क्या ये सही बात है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। चीफ बोलता है लीडर मुझे इंस्पेक्टर ब्यूरो के बारे में कुछ बताना है। फिर वो बता देता है कि वो उसके बेटे को किडनैप किया होता है। फिर हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है इंस्पेक्टर ब्यूरो में ऑफिसर हीरो के ऊपर किताब फेंकते हुए बोलता है तुम कमीने कहीं क्या, तुम्हें मरना है क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम एक पुलिस वाली को किडनैप कर लिए थे। उसका पापा सिक्योरिटी ब्यूरो का चीफ है, सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। हीरो बोलता है लेकिन ऑफिसर बोलता है ये अच्छा है लेकिन तुम्हारे पापा की वजह से मैं तुम्हें जेल में नहीं बंद कर रहा हूँ तो निकल जाओ यहाँ से। फिर हमें ल्यू को दिखाया जाता है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। लिंग बोलती है पापा अब जल्दी ठीक हो रहा है। ल्यू बोलता है ये मिश्रा हुआ की दवाई की वजह से हो रहा है, मैं एक बार और दवाई ले लूंगा तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। लिंग बोलती है आपके साथ क्या हुआ था पिछले साल। ल्यू बोलता है अच्छा रहेगा कि तुम इस बारे में मेरे से नहीं पूछो। लिंग बोलती है लेकिन ल्यू बोलता है इस बारे में बात मत करना कभी, अभी का सिचुएशन बदल गया है, जिंग वापस यहाँ पर आ गया है, अब मुझे लगता है कि डोंगाई में सभी चीज बदल जाएगा। अच्छा रहेगा कि तुम इस बारे में नहीं पूछो मुझसे, तुम्हें मिश्रा हुआ के पास जाकर मेरा दवाई लाना होगा। लिंग बोलती ठीक है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर लिंग वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है मिस्टर हुआ मैं यहाँ पर अपना पापा का दवाई लेने आई हूँ। वो जैंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम हुआ के चेले होगे, इसलिए मैं सोचूं तुम्हारा मार्शल आर्ट इसके लिए इतना
अच्छा कैसा है। जैंग उससे दवाई देते हुए बोलता है मुझे भी नहीं लगा था कि तुम अंकल लियू की बेटी होगी। अंकल लियू अभी कैसा है। लिंग बोलती है वो अभी ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। उन लोगों का फ्यूचर पूरी तरह तबाह हो गया है, उनमें से एक इंसान अभी हॉस्पिटल में है। जैंग बोलते है सही में उन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। लिंग बोलती है जब मैं अगली बार आऊंगी तो यहाँ पर डोंगाई में मेरा कुछ काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसमें। जैंग बोलता है हाँ बताओ। लिंग बोलती है मैं यहाँ पर एक पेंटिंग खरीदने आई हूँ, मुझे वहाँ पर एक एक्सपर्ट को लेके जाना होगा, लेकिन वो उस समय अभी बिजी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक एक्सपर्ट को खोजो डोंगाई में जो पेंटिंग को देखकर ये बता दे कि ये नकली है कि नहीं। जैंग बोलता है क्या तुम मुझे पेंटिंग चोरी करने के लिए नहीं ना बोल रही हो। लिंग बोलती है बेशक नहीं। जैंग बोलता है तो फिर कोई एक्सपर्ट को खोजने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लिंग बोलती है क्या तुम्हें पेंटिंग के बारे में पता है क्या। जैंग हंसते हुए बोलता है नहीं, लेकिन मेरा नजर बहुत ही तेज है, ये मैं बता सकता हूँ कि ये नकली है कि नहीं। लिंग बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है मैं चलती हूँ, तुम्हें इतना मुसीबत में डालने के लिए मुझे माफ करना। फिर रात के समय जैंग कल्टिवेट करते हुए अपने मन में बोलता है मास्टर बोल रहे थे कि मेरा मेडिडिन का ताकत अनंत है, लेकिन मैं इन्हें रिलीज कैसे करूँ। फिर वह हवा में पूरी ताकत से हमला करता है। वो ये देखकर अपने मन में बोलता है लगता है कि यह लड़का बहुत ही अच्छा हो गया मार्शल आर्ट में। तभी जैंग हमला करने वाला होता है, तभी उसी समय वो आ जाता है और उस हमले को रोक देता है। जैंग बोलता है ब्रदर हूँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारा मास्टर मुझे यहाँ पर संभालने के लिए बोला है, अगर तुम इस पत्थर को तोड़ देते हैं तो कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए। जैंग बोलता है मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता था। रुको मैंने तुम्हें पंच मारा था ना, क्या तुम ठीक हो ना। वो बोलता है मैं एक मार्शल आर्ट का मास्टर हूँ, मुझे इतनी आसानी से कैसे चोट लग सकता है। लेकिन जैंग के पंच से उसका कपड़ा फट जाता है पीछे। जैंग बोलता है ब्रदर हूँ तुम मास्टर का हर काम करते हो, वो भी छोटा या बड़ा सारा काम कर लेते हो, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। वो बोलता है बॉस मुझे एक बार बचाया था, अगर वो नहीं रहता तो मैं कब का मर जाता। यहाँ पर कुछ साल पहले मैं एक बॉक्सिंग प्लेयर था डोंगाई में, उस समय मैं अपना ओपोनेंट को सभी को हरा देता था और मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। उसके अलावा मुझे बहुत लोग बोल रहा था इलीगल बॉक्सिंग इवेंट में जाने के लिए, लेकिन मैं सभी को मना कर दिया इस बारे में। इसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा दुश्मन बना लिया हूँ और वो लोग मुझे मारना चाहते थे। मेरा एक इम्पोर्टेंट गेम आने वाला था, उससे पहले वो लोग मुझ पर ड्रग दे दिया और वो लोग मुझे बहुत ही मारा, जिस कारण मेरा हड्डी बहुत ही ज्यादा टूट गया था। अच्छा वो कि बॉस मुझे बचा लिया। जैंग बोलता है तुम्हें पता है कौन ड्रग दिया था तुम्हें। जैंग बोलता है मेरे दिमाग में है कोई, लेकिन मेरे पास एविडेंस नहीं है अभी उसके बारे में। जैंग बोलता है ब्रदर हूँ तुम्हारा काम मेरा काम है, अगर आप बदला लेना चाहते हो तो मैं आपकी मदद करूंगा। वो बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन मुझे तुम्हारे स्टेटस को देखकर लगता है कि अभी भी कुछ कमी है तुम्हारे में। जैंग बोलता है वो क्या है। वो बोलता है एक गाड़ी, हर कामयाब इंसान को एक गाड़ी की जरूरत है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है डोंगाई का सबसे बड़ा गाड़ी का दुकान। जियान बोलती है जैंग तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। जैंग बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा बात है। फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है वेलकम सर और मैडम, हमारे पास मार्केट का नया कार है। जैंग बोलता है मैं इसे लूंगा। वो आदमी बोलता है सर आपका चॉइस बहुत ही अच्छा है, अगर आप अभी से खरीद लोगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। जैंग बोलता है मैं पेमेंट कार्ड से करूंगा। वो आदमी ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कोई बात नहीं सर, मैं जल्दी से आपका सारे प्रोसीड्यूर खत्म कर देता हूँ। फिर वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है लॉन्ग ड्राइव में। जियान बोलती है जैंग अंकल जी मेरे पापा से कल बात किए थे फोन में। जैंग बोलता है तुम्हारे पापा ने क्या बोला। जियान बोलती है वो बोल रहे थे कि तुम्हारा चॉइस बहुत ही अच्छा है, मास्टर हुआ लियू का इलाज तुम्हारी वजह से किया है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। जियान बोलता है ये तो अच्छा बात है, तो तुम मेरी पत्नी बन जाओ अब। जियान बोलती है मैं ये प्रॉमिस नहीं की थी तुमसे, और उसके अलावा मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ी हूँ अभी तक। फिर वो दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और चलते हुए जैंग बोलता है जियान मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि मैं गरीब इंसान हूँ और छोटे से कंट्री से आया हूँ। जियान बोलती है जैंग मुझे करियर के बारे में कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये सिर्फ लड़कों का काम है, मुझे सिर्फ अपना पति के साथ रहना है। फिर जैंग चिल्लाते हुए बोलता है मैं शादी करने वाला हूँ जियान से। फिर वो हंसने लगता है, ये देखकर जियान बोलती है रुक जाओ।